जनता पार्टी के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो सफलता हासिल हो रही रुझानों में मोदी सरकार के लिए ही है, मोदी जी की ही जीत है। तो क्या एक बार फिर से, क्योंकि हार कई बार हमने देखा है कि जब हार होती है तो मोदी सरकार में कई मंत्री इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया देते नहीं है। नहीं, जहां तक सवाल है मोदी जी का, मोदी जी तो इंटरनेशनल लीडर है और उन्होंने इतना स्तर पार्टी का पहुंचा दिया है जिसकी वजह से देखा जाए तो वो बहुत पॉपुलर है और उनको जनता मानती भी है और उनके बात पास भी करती है। लेकिन जहां तक सवाल है केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी को आपने देखा कि 10 साल उन्होंने राज किया और राज करने के बाद उन्होंने हमेशा केंद्र से लड़ाई लड़ी और एलजी से लड़ाई लड़ी। जबकि आप मानेंगे इस बात को कि जितना दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है वो उस कांग्रेस के टाइम में हुआ और कांग्रेस की शीला जी ने कभी भी एलजी की शिकायत नहीं की, ना केंद्र से लड़ाई की। और हमें जबकि बीजेपी की सरकार होती थी और उन्होंने काम किया उस मिलके एलजी से, इन्होंने कभी मिलके काम करने की कोशिश नहीं किया और पुराने जो काम थे उन काम को भी ढंग से कर नहीं पाए। और जिसका कहते थे कि मुझे एमसीडी मिल जाए, एमसीजी मिलने के बाद भी दिल्ली का कूड़ा नहीं हटा आज तक। तो जनता जान रही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और न ही कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई हर समय ये शासन से करते हैं, सत्ता से करते हैं और जिनसे कुछ लेना चाहिए। और केंद्र की स्कीमों को भी उन्होंने लागू नहीं किया। तो जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, आप इसकी अहम वजह ये मान रहे हैं? कई वजह हो सकती है लेकिन एक अहम वजह ये है कि जंग ही जारी रही दोनों के बीच। जी, इसलिए जनता चाहती है कि डबल इंजन की। ठीक है, संजीव निगम साहब हमारे साथ मौजूद है। संजीव निगम, वो दिल्ली मॉडल जो आप राज्यों तक लेकर जाना चाहते हैं, वो दिल्ली मॉडल का विस्तार जो आप कई राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं, पंजाब में आपने, गुजरात में अच्छा कुछ किया, इसी दिल्ली मॉडल को सामने रख कर किया। अब दिल्ली में आपकी हालत इस वक्त ये है कि रुझानों में आप 28 पर हैं, आपसे भारतीय जनता पार्टी आगे, फिर ये तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। क्वेश्चन आपने मुझसे किया है? जी, संजीव साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने उनसे किया सवाल। संजीव जी, आपको सवाल, आपको आवाज मिली मेरी? शायद नहीं मिली। मैं चाहूंगी कि अमीन साहब आप इसका जवाब दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी मॉडल, दिल्ली मॉडल को लेकर कई रियासतों में चुनाव लड़ने के लिए पहुंची और इस वक्त जो रुझानात दिख रहे हैं ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी के लिए, इवन है। नहीं, देखिए, ये दिल्ली की सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली की समझ नहीं पा रहे हैं। पंजाब में भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जो इन्होंने वादे किए थे वहां भी बड़ी बुरी हालत है जो सुनने को मिलता है। और ये तो पूरे देश में लड़ना चाहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ। लेकिन क्या जब ये दिल्ली की नहीं जनता संभाल पा रहे हैं, हाँ, तो ये देश को क्या संभालेंगे? ये तो गोवा में भी गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, अभी कश्मीर में लड़के आए हैं। ये सिर्फ गेम बिगाड़ने का काम करते हैं और यहाँ पे भी इन्होंने कोई अपना अच्छा काम नहीं किया है कि जिससे जनता इनको अच्छा समझे। ये लड़ाई अभी फारूक अब्दुल्ला का ट्वीट में देख रहा था, जिन्होंने ट्वीट किया है कि इसी तरह करते रहोगे, झगड़ते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तो अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा टांट है और उन्हीं के नेता ने ये टांट किया, उमर फारूक ने, कि देखिए क्या हाल है, मुख्यमंत्री कश्मीर ने, कि देखिए क्या हाल है इनका, अगर ये इस तरह लड़ते रहे। और इन्होंने काम नहीं करना है, इन्होंने हमेशा शासन और सत्ता की बुराई करना है। ठीक है, तो ये एक वजह हो सकती है ना अमीन साहब, ये एक वजह हो सकती है, शासन और सत्ता के बीच लड़ाई होती रही है, एक वजह हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोर वोटर क्या खिसक गया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को रुझानों के को मद्देनजर देखते हुए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी का जो वोट था वो मुसलमान था, जो इन्होंने इमामों की सैलरी नहीं दी 18 महीने से, वो खिसक गया। आज आप देखिए मुस्तफाबाद को देखिए और मुस्लिम सीटों पे देखिए क्या हाल है कि मुसलमान जो शिफ्ट हुआ है वो बीजेपी की तरफ गया है। इसीलिए आप देख रही हैं कि कांग्रेस के पास भी उतना नहीं गया, थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास गया है। लेकिन अगर तो कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ती, लेकिन कांग्रेस को पूरा वोट नहीं मिला। जो आपके पास था सारा वोट खिसक के बहुत सी सीटों पे मुसलमानों ने कहा है, क्लियर कट मौलाना का है, कई चैनल पे देखा है मैंने